हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसीज आउट हुई है। तो उन वैकेंसीज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और इसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो वैकेंसीज आई है, इसके लिए अगर आप लोगों ने बीई या बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखी है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जितने भी बीटेक होल्डर्स हैं आप सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे आपने किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांच से अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया हो। और साथ साथ ये भी सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि फाइनल ईयर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कि कितनी वैकेंसीज है और कब से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। सो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो वैकेंसीज आई है टोटल 496 वैकेंसीज है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें अनरिजर्व्ड की टोटल 199 पोस्ट है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें, जैसा मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, तो आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री या तो 3 इयर्स की आपकी बीएससी साइंस विद फिजिक्स होना चाहिए या बीएससी मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर रखा है तो आप भी एलिजिबल हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता है जब बीटेक का फर्स्ट ईयर होता है तो उसमें आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए जरूर, जो आपका मतलब सेमेस्टर एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया हो। इसके साथ साथ मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट है उसने जब +2 का एग्जाम दिया होगा, 10+2 का जो एग्जाम दिया है उसमें आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इंग्लिश आपने जरूर पास किया होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो आपने बीटेक डिग्री ली होगी वो आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पर एज लिमिट 30 नवंबर तक आपकी 27 इयर्स इज योर मैक्सिमम एज। अगर इससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, SC ST या फिर OBC कैटेगरी में, तो 5 साल या 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी की रिजर्व कैटेगरी का रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हो। यहां मैं बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी 1 नवंबर से, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो हमारी 30 नवंबर है। यानी कि जब फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट है तब तक आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहां पर फुलफिल जरूर हो जाना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें 40,000 आपका बेस पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जैसे आपका HRA और बाकी मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो CTC जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो अप्रोक्सीमेटली 13 लाख होगा। और जो आपका 30th यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक फुलफिल हो जानी चाहिए। और आपका एज क्राइटेरिया के लिए भी लास्ट डेट यही मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर जाऊं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक और चीज मेंशन की गई है। एक मिनट, एक चीज और यहाँ पर जरूर ध्यान दे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहीं पर आपके टोटल अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और जिसका वो क्वालिफाई हो जाता है, और उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज पर आपका वॉइस टेस्ट होगा या मेडिकल टेस्ट होगा, बेसिक या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। वॉइस टेस्ट में आपसे वो कोई भी पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें वो चेक करेंगे कि आप इंग्लिश या हिंदी सही से बोल पा रहे हो, कहीं उसमें हकला तो नहीं रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम बात करेंगे ये जो टेस्ट होने वाला है ये कितने मार्क्स का होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस फॉर्म की जो फीस है एक बार वो मेंशन कर लेते हैं। तो फॉर्म की फीस आपकी टोटल 1000 रुपीज है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जब आप फॉर्म
फॉर्म को फिल करोगे, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप साइन अपलोड करोगे तो वो आपके एक व्हाइट पेपर पर होने चाहिए और ब्लैक इंक पेन से आपने उसमें साइन किए होने चाहिए। ठीक है, मिनट में सॉल्व करने होंगे। एक बार जनरल हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, जैसे प्रेपोजिशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, आपको कोई लाइंस के सेंटेंस होंगे, आपको एरर डिटेक्ट करना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं फॉर द रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, जो आपने बाकी के एग्जाम्स के लिए भी शायद पढ़ रखा होता है। अगर आपने बीटेक करी होगी या बीएससी की होगी तो कुछ ना कुछ बेसिक रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आप सभी सॉल्व कर पाते होंगे, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप ये वाला पार्ट जो है वो अपना अच्छा बना सकते हो एग्जाम से पहले। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर जो टॉपिक्स डिफाइन है उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर है, करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट, अवार्ड्स भी है, बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इकोनॉमी भी है। तो ये वाला सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है और अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एक बार चेक करना, किस तरीके के सवाल आए हैं, तो वहां से एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। जैसे किसी एक एग्जाम में हुआ था कि सिर्फ स्टैटिक जीके से ही सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। लेकिन आप बाकी एग्जाम के लिए भी ये चीजें पढ़ते हो, अगर आपने पढ़ रखी है तो मान सकते हैं कि आपका ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत तैयार है। अगर मैं बात करूंगी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, वो थोड़ा सा स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से क्वेश्चंस लगा लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, तो इस एग्जाम के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और अभी लेटेस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी यही देखा गया कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, अगर प्रैक्टिस की है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन, एरिया वॉल्यूम, टाइम वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, नंबर, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया हमारा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। अब इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर टेक्निकल वाला पार्ट। भाई टेक्निकल वाले पार्ट में आता है सबसे पहले तो फिजिक्स। जैसा मैंने आपको बताया, फिजिक्स के टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। तो जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है अभी 2023 में, उससे पहले 2022 में भी एग्जाम हुआ था। अगर आप इन दो पेपर को एनालाइज करोगे, ईयर 2022 और 2023 वाले पेपर को, तो आप देखेंगे कि जो आपकी +2 की फिजिक्स है उसके टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाते। और इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज जो रखने वाले टॉपिक्स हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, मैग्नेटिज्म आता है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये कुछ, और मॉडर्न फिजिक्स, इनसे 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आप इस एग्जाम पर टारगेट कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखोगे तो इसमें हमारा बेसिक और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों के मिक्स टॉपिक आपको दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर बताऊं आपको, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल वाला पार्ट हो गया, मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में आए थे, तो ये वाला मैक्सिमा मिनिमा हो गया, डिफरेंशिएशन आप ज्यादा पूछे जाने लग गया है। तो यहाँ मैथ्स आपको बेसिक, और अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा उसको याद करने की, उसके फॉर्मूलाज को याद करके प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जो हमारा लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है 2023 का, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई हम मन में कितना टारगेट रखकर चले कि अगर हम इस एग्जाम पर टारगेट करना चाहते हैं, इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 150 में से 95.75 कट ऑफ गई है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 91, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 90। तो आपको ये टारगेट रखना है कि अगर आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो, आपके 100 क्वेश्चंस, मतलब या फिर 100 क्वेश्चंस बोलो, मार्क्स बोलो, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टारगेट ये रखना है कि आप 100 क्वेश्चन वहां पर अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपनी रीजनिंग की, अपने एप्टीट्यूड की, वो जल्दी क्वेश्चन बनेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। बेसिक मैथ्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाइए। पहले प्रीवियस ईयर जो अभी लेटेस्ट ही एग्जाम हुआ है उसकी जो डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुआ है, आप उनको लगाने लग जाइए, क्योंकि ये अच्छी नंबर की पोस्ट है और आपके चांस
चांसेस सिलेक्शन के भी ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी इस वैकेंसी रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।